हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज हम के 12 पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में देखे थे कि पार्ट 1 में हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी पैटर्न के बारे में बात किए थे, जो कि एलकेजी का एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था। तो आज हम के 12 को पार्ट 2 में बात करेंगे, जो किंडरगार्टन से लेके 10+2 की पढ़ाई है। उस पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या और इम्पोर्टेंट स्किल्स की ज़रूरत है, जो हमें एकेडमिकल स्टडी के बाद काम आएगा। तो ये बेसिकली जो है 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत से स्किल्स आजकल ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है 5, वो है: पहला है माइंड ट्रेनिंग, दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल और है पब्लिक स्पीकिंग, चौथा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लास्ट में एक इसके बारे में बात करेंगे डिसलेक्सिया, जो कि एक डिजीज है जिसके जानने उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है आजकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइंड ट्रेनिंग से शुरू करते हैं। अब ये माइंड ट्रेनिंग क्या है? देखिए क्या है, आजकल जो है ना, बच्चे टोटल 4 कैटेगरी का होते हैं। एक कैटेगरी में क्या है, बच्चे एक बार पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर याद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, एक बार पढ़ते याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को इस कंडीशन पे हम उनको ट्यूशन भेजते हैं। 1 से 2 ट्यूशन नहीं हो रहा है, फिर सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन, कि मतलब कि बच्चा कैसे ग्रोथ कर जाए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ट्यूशन का नहीं है, आपका नहीं है, बच्चे का नहीं है। उसका जो ब्रेन ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका ब्रेन किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कैसे खोलना है, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चे को सुधार सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स लाइफ में। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? किसके अंदर कोई दवाई है दुनिया में मिलता है? नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं है। तो इसमें इसको खुद अपने अंदर लाना पड़ता है। उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ता है। ठीक है। किस चीज़ के ऊपर गोल गोल सेट करना है, कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है। आप किसी ना किसी चीज़ पे आप अच्छे हो, वो चीज़ क्या है, उसके ऊपर एक गोल सेट करो। फिर उसके बारे में अपने आप से बात करो। जब आप खुद से बात करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस निखर के आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप अपने आप से बात करो, खुद को बिलीव करो, आपके अंदर अच्छा क्वालिटी क्या है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप निखर के आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या, पब्लिक स्पीकिंग। ये आजकल का एक आम प्रॉब्लम हो गया है बच्चों के साथ। बहुत से बच्चे इसको फेस ही नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो उसके ऊपर जो है ट्रेनिंग्स नहीं लिए हैं। उसके ऊपर ट्रेनिंग्स लेना बहुत जरूरी है। आप देखना है, जनरली बच्चे स्कूल में जब 50, 60, 70 बच्चे होते हैं, उनके सामने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बट जब उनको एक स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है जहाँ पे 500, 1000 लोग होते हैं, वो वहाँ पे जाके एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, हाथ पैर कांपने लगता है, इस टाइप से, या तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर जब स्टेज से नीचे आते हैं, अपने सीट पे बैठते हैं, तो सोचते हैं कि यार मुझे तो बहुत कुछ याद था, बट मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। इसमें क्या है कि एक जो स्टेज फियर है, स्टेज फियर के ऊपर उनको जानना बहुत जरूरी है। और स्टेज फियर क्या है, क्यों आता है, उसको उससे कैसे अवॉइड करें उस चीज को। और दूसरा क्या है, आप कितना रिहर्सल किए हो किस चीज को, पब्लिकली स्पीच देने से पहले आप कितना रिहर्सल किए हो उसके ऊपर। और क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने अपना जो स्पीच का कैसे डिजाइन किया, कहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर क्या बोलूँ, उसके बाद क्या बोलना है, और लास्ट में क्या बोलना है, और कंक्लूड करना है, ये डिजाइन करना बहुत जरूरी है।
और ये सबके साथ एक बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए, जिससे आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्किल जो है डेवलप होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको एक लीडरशिप स्किल का होना चाहिए आपके पास। दूसरा क्या है, आपका हमेशा एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। विनिंग माइंडसेट के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगा। और आपका जो ईक्यू और आईक्यू है उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा कि वो कैसे डेवलप करे। और लास्ट में क्या है, आपका ड्रेस, आप किस तरह से ड्रेस पहने हो, क्या ड्रेस्ड हो आप, उसके ऊपर भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। और लास्ट में आते हैं जो कुछ इसके बारे में जानते हैं, डिसलेक्सिया के बारे में। आजकल क्या होता है, जो प्रॉब्लम मैंने पहले बताया था, बच्चों के साथ ऐसे दिक्कतें आती है तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन भेजने की और उनके ऊपर फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप लोगों ने सभी ने तारे ज़मीन पर मूवी देखा होगा, वहाँ पे एक बहुत शिक्षा की बात की गई थी। जो लड़का था निशान अवस्थी, वो जिसने हमेशा उल्टा लिखता था, वो एक डिसलेक्सिया का बीमारी में अफेक्टेड था वो। और आजकल 10 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ परसेंट इस बीमारी से अफेक्टेड रहते हैं। और ये सबसे जो प्राइमरी स्टेज है ना, जो किंडरगार्टन स्टेज है, वहां से हम बच्चों को सुधारना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो ये जो है डिजीज से वो बाहर आ जाएगा और वो उसको फ्यूचर में लिखाई पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट था। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो दोनों पार्ट को मिला के ऐसे क्या एक स्टडी पैटर्न है जहाँ पर ये दोनों चीज़ आपको मिल जाए। इंटरेस्टिंग स्टडी पैटर्न के साथ साथ ये एडिशनल स्किल सेट स्टूडेंट को मिल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्या वो ऑनलाइन है, क्या ऑफलाइन है, क्या है उसके अंदर, हम उसको कैसे अचीव करेंगे और बच्चों के तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।